बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट लेने लगे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। यहाँ पे आपके पास ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाए हुए हैं, जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारा जो है निज़ाम इंहज़ाम, उर्दू में हम उसको कहेंगे। ये स्टार्ट होता है, ये पूरी एक ट्यूब होती है जो स्टार्ट होती है। देखें आपको स्टार्ट ये नज़र आ रही है माउथ से और एंड हो रही है एनस तक। इसके डिफरेंट पोर्शंस है, डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स हैं, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जीआईटी भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले हमारे पास आएगी डेफिनेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत लंबी एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स की बनी हुई। इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। गैस्ट्रो का मतलब आ गया कि इसमें हमारे पास स्टमक, और इंटेस्टाइनल का मतलब आ गया कि हमारे पास इंटेस्टाइन, और एलिमेंट्री कनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स। अब इसमें जो है हमारे पास क्या ऐड होंगे, साथ में एसेसरी ऑर्गन्स भी। एसेसरी ऑर्गन्स जो है मैं अभी आपको दिखाती जाती हूँ, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। एसेसरी ऑर्गन्स जो मददगार, जो मतलब हमारे जो है निज़ाम इंहज़ाम में हमारी फूड को डाइजेस्ट करवाने में ये ऑर्गन्स हेल्पफुल हैं। जैसे कि लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, ये जो है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे आप लोगों को तो पता होगा हमारी फूड के 3 बेसिक हिस्से होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, जो मेजर है हमारे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ऑलमोस्ट डाइजेशन माउथ के अंदर हो जाती है, बाकी कुछ बचा कुचा हो तो उसकी डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाती है। इंटेस्टाइन में बाकी हमारी प्रोटीन और लिपिड्स के डाइजेशन के लिए जो मदद देते हैं वो लीवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज। लीवर के साथ ही अटैच है गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज। ये 3 जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ये मदद देते हैं लीवर की ब्रेक डाउन करवाने में, और लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाने के लिए लीवर हो गया, और पी से पेनक्रियाज हो तो पी से प्रोटीन है, तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख ली, फिर है थोड़ा सा इंट्रो बताया हुआ है। द जीआईटी रन्स थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ, ये स्टार्ट होती है माउथ से, टू द एनस, एनस तक, एंड द कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी। इसके अंदर ओरल कैविटी आती है, फेरेंक्स आता है, ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस ये आप लोग देख रहे हैं, ईसोफेगस ये रही है आपके पास ट्यूब, जहाँ से खुराक आपकी नीचे आती है थ्रू ग्रेविटी। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनल कैनाल है। डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पे आपके पास जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का नाम है। 10 ऑर्गन है आपके पास। एसेसरी ऑर्गन्स को भी साथ ऐड किया हुआ है। एसेसरी ऑर्गन्स मैं आपको पहले बता के आई हूँ, लीवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज है। ओरल कैविटी क्या है, आप स्टार्ट लेते हैं हम ओरल कैविटी। आपने इसको लिखना कैसे है, पहले सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने इन ऑर्गन्स के नाम बताने हैं और इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 पे आपने हेडिंग देनी है ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी क्या है, इज़ एन इरेगुलर स्पेस। ओरल कैविटी हमारे पास इरेगुलर स्पेस है, दैट इज़ बाउंडेड बाय मसल्स, जिसमें मसल्स मौजूद हैं और बोन्स मौजूद हैं। ओरल कैविटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लिप्स, चीक्स, गम्स, टंग एंड पैलेट। पैलेट जो है हमारे पास तालू को बोलते हैं, बाकी चीज़ों के आपको मतलब आते होंगे। माउथ जो है उसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 4 ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, पैराटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड जुबान के नीचे, स्मॉल बक्कल ग्लैंड जो हमारे पास किसके अंदर मौजूद है, गालों के अंदर, चीक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला है फेरेंक्स। ये फेरेंक्स आपको दिखाई हुई भी है कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी ये अटैच है, और फेरेंक्स यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। फेरेंक्स के फर्दर 3 हिस्से हैं, वो अभी हम देखेंगे। ये क्या है हमारे पास 5 से 6 इंच इसकी लेंथ होती है लंबाई में। इट्स कैविटी कॉन्टीन्यूस विद द कैविटीज़ ऑफ द नोज़। ये स्टार्ट होती है हमारे पास नोज़ से, देखें नज़र भी आ रही है आपको। माउथ एंड लेरेंक्स, द फेरेंक्स इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फेरेंक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेरेंजियल फेरेंक्स। अगले हमारे पास है स्ट्रक्चर ईसोफेगस। ईसोफेगस में मैंने आपको दिखाया। ईसोफेगस क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई के हिसाब से देखें तो 25 सेंटीमीटर लंबी, और जो चौड़ाई के हिसाब से देखें तो 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर। इट लाइज इन मीडियन प्लेट इन थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेरेंक्स एंड एंड इन दी स्टमक तक। फेरेंक्स से होती हुई स्टमक तक जाती है। अगला हमारे पास स्टमक इस तरह है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको जी शेप्ड बोलते हैं हम, और मस्कुलर बैग है। देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि गोश्त के अंदर ही गोश्त हमारा हज़म होता है। स्टमक इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग दैट कनेक्ट्स अबव द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। के लोअर एंड से स्टार्ट होता है और ड्यूडेनम तक। ड्यूडेनम क्या है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जे शेप्ड है,
10 इंच इसकी लंबाई है। स्टमक को फर्दर हम डिवाइड करते हैं फॉलोइंग पार्ट्स में, ये हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। फंडस है, इसकी बॉडी है, 2 इसके ओपनिंग है, एक कार्डिक ओपनिंग और एक पायलोरिक ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद जो है कार्डिक स्फिंक्टर ढक्कन, मतलब उसकी ओपनिंग को बोल रहे हैं, और पायलोरिक स्फिंक्टर, कार्डिक ऊपर वाला जो इसोफेगस से अटैच और पायलोरिक नीचे वाला। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास स्टार्ट होती है, एक्सटेंड होती है स्टमक से और जाती कहाँ तक है हमारे पास, इलोसिकल जंक्शन तक, मतलब हमारे इलियम तक। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6.9, ये MCQ के लिए मार्क कर दें। 6.9 मीटर मेल में है, 7.1 मीटर फीमेल में। देखो फीमेल में इसकी ज़्यादा जो है साइज़ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन यूरिनम, सेकंड वन यूजिनम और थर्ड वन इलियम। यूरिनम का साइज़ दिया हुआ है आपके पास, यूजिनम का दिया हुआ है, इलियम का भी दिया हुआ है। अब इनमें विलाई को एक्सप्लेन किया है। विलाई जो है इलियम का पोर्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली की तरह उभार होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आपको आम आँख से नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। बेसिकली विलाई में क्या हो रहा है, विलाई में अब्जॉर्प्शन हो रही है। जितनी भी हम खुराक या हम दवाई या कुछ भी लेते हैं, हमारी सारी ओरल कैविटी से जो भी चीज़ जाएगी वो अब्जॉर्ब यहाँ से होगी, यहाँ से फर्दर विलाई के अंदर क्या होंगे, ब्लड कैपिलरीज होंगी, उससे अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर हमारी वो चीज़ पहुँच जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन है आगे, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है इलियम से और एंड होता है इनस तक, और इसमें जो है हमारी लंबाई है 1.5 मीटर और बीइंग 1/5 ऑफ द होल, सबसे बड़ी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 5वां हिस्सा जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी है। इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, सॉरी। पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम और एनल कैनाल। ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। कोलोन के भी फर्दर हमारे पास 4 हिस्से हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ये आपके पास फंक्शंस के हिसाब से इनको डिटेल में बताया हुआ है कि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है। ये आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। वैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने बस ये लिखना है जितना आपके पास बुक में दिया हुआ है। अगला हमारे पास टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है फिर भी इस पे आता है। ये आपके पास पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है जो कि हमारा नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड टू लंग्स तक हमारे पास जाता है, जिसमें हमारे पास फेरेंक्स आता है, लेरेंक्स आता है, ट्रकिया, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इंटू ब्रोंक्यूल्स इंटू एल्विलाई, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़, जो मैंने आपको दिखा दिया, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। फ्रॉम अ clinical point of view, the respiratory system is divided into two parts. First one is upper and last one is lower. तो upper respiratory tract and lower respiratory tract. upper respiratory tract में हमारे पास nose, pharynx, जिसको हम थोराइड भी बोलते हैं, हमारा गला आ गया है ना, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर उससे की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास आता है लेरेंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी डायग्राम आपको दिखाई हुई है, डिटेल्ड डायग्राम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अब सारे ऑर्गन दोबारा से इकट्ठे करके लिख दिए हैं, एक्सप्लेन किया गया है। इसमें से आपको सबसे पहले लेरेंक्स लेरेंक्स है हमारे पास, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इस आवाज़ पैदा होती है यहाँ पे। द लेरेंक्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आता है। अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप एंड ओपन्स इनटू द ट्रैकिया, ये खुलती कहाँ तक है, ट्रैकिया तक। लेरेंक्स में बहुत सारे कार्टिलेज मौजूद होते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायरॉइड कार्टिलेज अटैच टू द टॉप ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज के साथ एक ढक्कन मौजूद होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये सुन रखा होगा आपने एपिग्लोटिस के बारे में। कार्टिलेजिनस इन स्ट्रक्चर होता है और लेरेंक्स पे और फेरेंक्स पे का दरमियान में एक ही ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस। जब हमारे पास खुराक जाती है तो लेरेंक्स के ऊपर ढक्कन चल जाता है, जब हमारे पास हवा जाती है तो हमारे पास फेरेंक्स के ऊपर ढक्कन चला जाता है। इट हैज़ टू क्लोज ऑफ द लेरेंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, हमारे निकलने के दौरान ये क्या कर देता है, ये क्योंकि लेरेंक्स को ये क्लोज कर देता है। वोकल कॉर्ड जो है हमारे पास लेरेंक्स के नीचे मौजूद है। उसके बाद ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ब्रोंकाई, अब यहाँ देखें आपके पास, एक सेकेंड, जहाँ पे अच्छी डायग्राम थी। अब ट्रैकिया आपके पास एक सिंगल ट्यूब आ रही है ना। फर्दर ये है लफ्ज़ आपके पास यूज़ हो रहा है बाइफुर्केशन। बाइफुर्केशन कहते हैं डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड इंटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इंटू ब्रोंक्यूल्स। यही अभी आपको लिखा हुआ दिखाती हूँ।
द ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया, मतलब डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है दो हिस्सों में एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा। ये आगे लिखा हुआ है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू मेन ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू एल्वुलाई। मिलियंस ऑफ एल्वुलाई यहाँ पर मौजूद हैं आर प्रेजेंट एंड देयर आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कैपिलरीज। अब यहाँ पर भी ब्लड की कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ब्लड कम्स इनटू ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। ये देखें यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी डायग्राम दिखाई हुई, और ये देखें ये बहुत डिटेल डिटेल आपके पास डायग्राम दिखाया हुआ है, कहाँ आर्टरी है, कहाँ वेन है, एल्वुलाई है। एल्वुलाई के अंदर सारी डिटेल इसको एक्सप्लेन किया, कैपिलरीज वगैरह को दिखाया हुआ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम भी हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन होगी। मेन फंक्शन आप सुन लें, यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग यूरिन इन ह्यूमन बींग्स कंप्राइज चीफली ऑफ द किडनी। अब इसमें किडनी, यूरिटस, ब्लैडर और यूरिथ्रा चार मेन ऑर्गन है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूरिन सिस्टम आर द किडनी। सबसे अच्छा जो अहम है वो हमारे पास किडनी है, क्योंकि इसके बगैर यूरिन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यूरिन किडनी में रहा है यूरिटर्स के ज़रिए। सिर्फ यूरिटर्स क्या है, हमारे पास ट्यूब्स हैं जो के यूरिन को लेकर किधर स्टोर करवाती हैं? ब्लैडर में सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज हो रही है, और यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। और यही कुछ लिखा हुआ है इसमें। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास आ जाता है किडनी, यूरिटर्स, ब्लैडर और यूरिथ्रा। और किडनी का मेन बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? कि नेफ्रॉन है। ये आप लोगों ने पढ़ा को। ये फ्रंट व्यू है हमारे पास यूरिनरी ट्रैक का। किडनी आपको दो नज़र आ रही हैं, बीन शेप्ड है। यूरिटर आपको ये दो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है, और यूरिथ्रा के अंदर से यूरिथ्रस के ज़रिए से बाहर निकल रहा है। स्फिंक्टर जो है ओपनिंग को बोलते हैं। किडनी है सबसे पहले। किडनी आर पेयर इसलिए बोल रहे हैं कि दो मौजूद हैं आपके पास, और यहाँ पे देखें कि किडनी को खोल के एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छी डायग्राम दी हुई है। किडनी आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये जो आपके पास लोकेशन है ना, इनको एमसीक्यू के लिए ज़रूर कर लें, ये ज़रूर आती हैं। ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम कैविटी है। एक्सटेंडेड, ये वाली चीज़ कर लें, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। और ये चीज़ जो है जैसे इन्होंने मार्क किया हुआ है ग्रीन कलर में, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा आती है। किडनी आर लोकेटेड मेनली इन दी लंबर रीजन। ये पूछा जाता है, आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा है ना, वहाँ उस लंबर रीजन वाली साइड पे ये मौजूद है। ईच किडनी इज़ बीन शेप्ड। एक जो है बीन शेप्ड है। अब इसके जो है हमारे पास हिस्से हैं किडनी के। पहला हिस्सा हमारे पास है कोर्टेक्स, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। दूसरा है मेडुला, फिर पायरामिड्स हैं, फिर नेफ्रॉन इसका मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो हम कोर्टेक्स क्या है हमारे पास? द आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड कोर्टेक्स। मेडुला क्या है? इनर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड मेडुला। पायरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर से ही यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है। बोथ किडनी कंटेन 2.4, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लो। कम से कम किडनीज़ के अंदर कितने मौजूद हैं? 2.4 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद हैं। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें तो हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ये आप डिटेल में पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के नाम से एक चैप्टर है, ये खड़ा आपके पास ग्लोमेरुलस, ठीक है। कप शेप्ड होता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बोमन्स ग्लोमेरुलस, लीनर ट्यूब्यूल्स हैं, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले आपके पास, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये रहा। अच्छा, उसके बाद जो है लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग भी है, डिसेंडिंग भी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इनके सिर्फ नाम है तो आपने भी बस नाम करने, क्योंकि नॉट भी पढ़े हैं ना हम, फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़े। फिजियोलॉजी जब आएगी तो इनके मेजर फंक्शंस भी आएंगे। यूरिनरी सिस्टम के नाम से आपको बाकायदा एक चैप्टर है। अब आपने इसको लिखना है, किडनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बतानी है, किडनी के पार्ट्स लिखने हैं, उसके बाद नेफ्रॉन के पार्ट्स के नाम लिखने हैं बस। और फिर आपका नंबर 2 पे आएगा यूरिटर्स। यूरिटर्स आपको दिखाई हूँ क्या करते हैं, यूरिन को कन्वे करते हैं किडनी टू ब्लैडर। ब्लैडर क्या करता है? रिजर्वायर का काम करता है। रिजर्वायर कहते हैं स्टोरेज को, यहाँ पे यूरिन स्टोर होगा। यूरिथ्रा क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज करवाएगा यूरिन का फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से। आगे हमारे पास एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टैंड्स फॉर, आप इसको कहते हैं, मतलब इसको CVS कहते हैं, स्टैंड्स फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नाम से ज़ाहिर है कार्डियो मतलब हार्ट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेजर ऑर्गन कौन होगा? हार्ट। तो हमारे पास क्या काम कर रहा है हार्ट? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं इसके मेजर ऑर्गन्स हैं? 7 हैं। पहला हार्ट, दूसरा एओर्टा जिसको हम शारक बोलते हैं, फिर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज। हार्ट है सबसे पहले। हार्ट क्या है? इज़ अ कोनिकल
हेलो मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ लाइक अ क्लोज फिस्ट, जैसे बंद मुट्ठी की तरह। इसका वेट क्या है हमारे पास, मेल में 300 ग्राम है, फीमेल में 250 ग्राम है। और ये किस तरफ ज़्यादा झुकाव इसका किस तरफ होता है, लेफ़्ट साइड पे। इसलिए कहते हैं ना कि हार्ट पेशेंट को हमेशा लेफ़्ट साइड पे पेन होता है। द हार्ट लाइज इन द थोरैक्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन टू लंग्स, हमारी दोनों लंग्स के दरमियान है। ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, स्टर्नम भी नज़र आ रही है और आपको हार्ट भी नज़र आ रहा है। कवरिंग ऑफ द हार्ट, अब स्टार्ट लेते हैं हार्ट से। हार्ट से हमने स्टार्ट ले लिया, उसकी कवरिंग है अगली हेडिंग। कवरिंग क्या है, पेरिकार्डियम लेयर मौजूद होती है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, टफ डबल लेयर्ड है, विच कवर्स दी हार्ट, जो हार्ट को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। बिटवीन दैम फ्लूइड इज़ प्रेजेंट, इसके दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है ताकि हार्ट को लुब्रिकेट रखा जा सके और ताकि हार्ट जो है इजीली मूव कर सके। अब जो है एपिकार्डियम आउटर कवरिंग, मायोकार्डियम मिडल मस्कुलर कवरिंग और एंडोकार्डियम जो है इनर लेयर। चैम्बर ऑफ हार्ट्स हैं, ये तो आप हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ये देखें नज़र भी आ रहे हैं आपको, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर। 2 एट्रिया हैं और 2 हमारे पास वेंट्रिकुलर्स हैं। वाल्स ऑफ हार्ट है, वाल्स ऑफ हार्ट जो है आप इसको इंपॉर्टेंट लोगों क्वेश्चन मार्क करो, इस बुक में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, हमारे पास वाल्स हैं। द वाल्स ऑफ हार्ट मेंटेन द यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, ये सेम टू सेम लाइन जो है एमसीक्यूज के लिए भी आती है। अब हमारे पास 4 वाल्व में इसके जो है, और इनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, दूसरा है सेमील्यूनर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर 2 होते हैं और आगे से हमारे पास सेमील्यूनर भी 2 होते हैं। पहला हमारे पास वाल है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो हमारे पास मौजूद होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ख्याल कीजिएगा। फिर हमारे पास है बाइकस्पिड वाल्व, जो हमारे पास मौजूद होगा, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, नबल नाम से भी आ सकते हैं। ये मौजूद होगा लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान। सेमील्यूनर वाल्व में हमारे पास आते हैं पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व मौजूद होगा राइट वेंट्रिकल में और पल्मोनी आर्टरी के दरमियान, और एओर्टिक वाल्व हमारे पास मौजूद होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान। आगे एओर्टा का सबको पता होगा, लार्जेस्ट आर्टरी इन दी ह्यूमन बॉडी, स्टार्ट होती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकुलर टू द हार्ट एंड एक्सटेंडेड डाउन टू द एब्डोमेन वेयर इट डिवाइड्स इनटू, ये डिवाइड्स सिन नहीं है, इनटू है, ऐसा आप हटा सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इनटू 2 स्मॉल आर्टरीज, ये फर्दर 2 स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड होती है। आयोटा क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जो है आगे फर्दर डिवीजन आगे आर्टरीज़ की, ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे। अब आर्टरीज, ये जो डेफिनेशन है ना, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स की या और एओर्टा की आपको फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। एक तो मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन एक आ जाता होता है हमारे इधर से, जैसे फिजियोलॉजी में 3 सवाल आते हैं ना, और हमारा ये है कि एनाटॉमी से 3 सवाल, तो पेपर 1 में हमारे 12 सवाल, तो 12 सवालों में से एक सवाल इस तरह से भी बना सकते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। तो डिफाइन द फॉलोइंग में ये डेफिनेशन उठा के दे देते हैं। तो आर्टरीज हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती हैं। आर्टियोल्स क्या है, एनी ऑफ द स्मॉल सब डिवीजन ऑफ एन आर्टरी, आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो रही हैं आर्टियोल्स में। दे कनेक्ट, ये क्या करें, आर्टरीज को कैपिलरीज के साथ कनेक्ट करें। कैपिलरीज क्या हैं, दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क, सबसे पतली ब्लड वेसल्स के मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल फर्दर डिवाइड हो रही हैं, विच कनेक्ट्स आर्टियोल्स विद दी वेन्यूल्स। अब ये क्या करी हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्टियोल्स को वेन्यूल्स से डिवाइड करी हैं। वेन्यूल्स दीज आर दी ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स कैपिलरीज विद वेन्स, और वेन्स क्या करी हैं, ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। लास्ट हमारा इस बुक का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता है कि हमारे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल से चेंज होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं, टेस्टिस, यूरिथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और स्क्रूटम। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट लिया है यूरिथ्रा से। द मेल यूरिथ्रा इज़ अ नैरो फिब्रोमस्कुलर दैट कंडक्ट यूरिन एंड सीमन फ्रॉम द ब्लैडर एंड एजिकुलेटरी डक्ट्स रिस्पेक्टिवली टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। ये देखें आपके पास पूरी एक डिटेल आपके पास डायग्राम दी हुई है। फिर आप प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड होते हैं, मेजर होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के। ये क्या होते हैं, हमारे पास ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है, ओवल हम एग लाइक कह सकते हैं। विद द राउंड टिप इट सराउंड्स द बेस ऑफ द ब्लैडर, इट हैज़ 2 रोब्स दैट सराउंड द यूथ्रा। सेमिनल वेसिकल, अच्छा एक चीज़ है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कम आया हुआ है पेपर में। सेमिनल वेसिकल, देयर आर 2 लब्यूलेटेड सैक्स सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ये आप डायग्राम में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्क्रूटम। स्क्रूटम जो है, ये देखें स्क्रूटम, वेट, ठीक है। स्क्रूटम क्या करे,
A thin external sac of skin that is divided into two compartments, each contains one of the testes. सबसे मेजर हमारे पास organs होते हैं testes. Epididymis is a mass made up of highly coiled tube that store the spermatozoa. यहाँ पे spermatozoa जो हैं stored हो रहे होते हैं. Testes are the male organs where spermatozoa are formed and male sex hormones testosterone are formed. अगला हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमारे पास ऑर्गन्स हैं. दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल में. एक्सटर्नल ऑर्गन्स को में हमारे पास वल्वा और इसमें हमारे पास आता है वजाइना, हाइमन, लेबिया मेनोरा, क्लिटोरस और लेबिया मेजोरा. सबसे पहले स्टार्ट लिया इन्होंने वजाइना से. वजाइना क्या होती है? मस्कुलर ट्यूब होती है, वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होते हैं. इट एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा. वल्वा से जाता है यूट्रस तक एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा एंड इज इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड द एनल कैनाल. ये देखें. उसके बाद है हाइमन. हाइमन इज़ अ थिन पीस ऑफ स्किन दैट सराउंड एंड पार्शली ओवर दी वेजिनल ओपनिंग इन दी फीमेल. इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे पास आता है इंटरनल. एक्सटर्नल बाहर वाले, इंटरनल अंदर वाले. इंटरनल में हमारे पास आता है यूट्रस, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स और मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स को हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब्स को फ्लोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. ओवरीज से एक्सप्लेन किया है फीमेल गुनेड्स हैं. There are two ovaries lying on either side of the uterus. Each ovary weighs 4 to 8 gram. Ovaries are almost shaped. Their size almond shaped. Almond समझते हैं बादाम की तरह. Their size is variable. इनका साइज़ वेरिएबल है, डिफरेंट है. हर वुमेन के हिसाब से अलग अलग होगा. यूट्रस जो है ये क्या है? वोम बोलते हैं, जहाँ पे जो है फीटस 9 मंथ तक इसमें रहता है. इट इज़ ऑर्गन विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूम. इसका वेट होता है 30 से 40 ग्राम. ये कहाँ पर मौजूद है? पेल्विस, बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर. यूट्राइन ट्यूब. अब यूट्राइन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा होगा. इसमें फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन का तो पता ही होगा कि ओव्यूम जो है वो स्पर्म के साथ जब मीटअप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. दीज आर नैरो ट्यूब्स विच कनेक्ट्स ओवरीज विद यूट्रस. द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम टेक प्लेस इन द फ्लोपियन ट्यूब्स. नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी है. आपकी एनाटॉमी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. फिजियोलॉजी के तो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, कुछ हमारे रहते हैं.